हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ग्रह पार्वती माता के चरण में प्रणाम, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक किसान थे और उनका एक लड़का एक लड़की थी। एक लड़का एक लड़की थी उस किसान के, तो बहुत लाड प्यार से पाला पोसा करते थे। वो बहुत लाड प्यार देते थे, इतना लाड प्यार देते थे कि जिसका कोई कहना नहीं। लाड प्यार में दोनों रंगे हुए थे। उनका जब लड़की बच्चा थी तो उनकी पत्नी इस दुनिया से चल गई। जब इनका लड़का बड़ा हुआ, उनकी बेटी बड़ा हुई और लड़का छोटा था, तो धीरे धीरे समय आने पर उस लड़की को शादी कर दिए। और शादी किए तो उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। अपना बेटी को बोल दिए कि बेटी, ये जो भाई है इसका परवरिश तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए तो जिंदगी में दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो परवरिश करने वाला भी चाहिए, इसीलिए इसका परवरिश तुम करोगी। बहन बोली किसी तरह से, बेचारी वो भी गरीब घर में थी, कोई वैसा खास नहीं था। बोली कोई बात नहीं पिताजी, हम रख लेंगे, भाई को रख लेंगे। वो जो लड़की थी, बहन थी, वो अपने पिता को कर्मठ कर दिया और कर्मठ करके अपने सास ससुर से अनुरोध किया कि माताजी पिताजी, हम ऐसा करेंगे कि अपना भाई को यहीं रखना चाहते हैं, क्या रहने देंगे? उसके जो सास ससुर थे वो बोले कि हाँ रहने देंगे, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त पहले पूरा कर लो तब हम रहने देंगे भाई को। बोले ये बेचारी कि हाँ हम शर्त को मंजूर करते हैं, जो आप कहेंगे वही हम सुन लेंगे। बोले कि तो ठीक है, भाई को भूसे का रोटी दे देना और पत्तियां तोड़ के ले आना बादवन में से, उसको साग बना के देना, और भूसा की रोटी और साग, इससे विशेष जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम्हारा भाई को हम घर से निकाल देंगे। और गांव वाले, पूरा गांव, घर से लेके पूरा गांव तक, पूरा जितना गाय है भैंस है, सबको तुम्हारा भाई को चराना पड़ेगा। वो चरवाहा बन के रहेंगे, मेरे घर एक नौकर बन के रहेंगे। तुम्हें मंजूर है? और जो कहेंगे उन्हें मानना पड़ेगा। जिस दिन बोल दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, उस दिन घर से उनका निकाल दिया जाएगा। ये बेचारी सोचती है कि 2 से 4 साल का तो बात है, ज़्यादा दिन नहीं। जब मेरा बड़ा भाई हो जाएगा बड़ा, तो उसका किसी काम में लगा देंगे। क्या करें? वो बहन बेचारी स्वीकार ली कि ठीक है माताजी, ठीक है पिताजी, हम यही में मंजूर कर रहे हैं। इसके लिए आपके बहुत धन्यवाद है कि आप मेरे भाई को काम भी दे रहे हैं और घर में रखने के लिए भी तैयार हैं। क्या होगा, मेरा भाई रह जाएगा। अंदर से उसका आत्मा धड़क रही थी भाई के लिए, लेकिन फिर भी बेचारी क्या करे, भाई को घर ले आई और शाम से वही शुरू हो गया, भूसा के रोटी और वही घास पात के साग बेचारी देने लगी अपने भाई को। कभी कला तो बेचारी अपना भोजन में से काट के और भाई को खिला देती थी और अपने आधी पेट खा के भूखे रह जाती थी। लगता था कि कैसे मेरा भाई भूखा रहेगा भूसा की रोटी खा के, भूसा की रोटी हम बनाते हैं, हमको शर्म आता है, ऐसा बेचारी सोचती थी। ये कुछ दिन रहते रहते साल 2 साल बीत गया। कभी गांव वाले के भैंस गोरू चराया करते थे तो उनके घर भी खा लिया करते थे, क्योंकि उनके गांव में जो थे, जो बहुत लाड प्यार से उनके गांव वाले रखते थे, घर में उनका इज्जत नहीं मिलता था। एक दिन का बात है कि वो जंगल में लेकर गए अपना गाय भैंस को जंगल में ले गए और ले जाके और छोड़ दिए। रोज ले जाते थे, उस दिन भी एक उनको कोई इंसान मिले तो बोले भाई तू इतना सारा जंगल में रोज गाय बकरी चराते हो, बैल, तो क्या इसे मिलता है? बोला भैया भूसे का रोटी मिलता है, पत्ते का साग मिलता है, चोंगा में पानी मिलता है,
और क्या मिलेगा, पुराना उतारन कपड़ा मिलता है, यही तो मिलता है। अपने बहन के घर रहते हैं, मेरा बहन भी बेबस है, उसे भी नहीं सहा जाता है। वो बोले हमारे साथ चलोगे, अगर जो चलना है तो मेरे घर चलो। और बहन जो थी वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगती थी और पूजा भाई के लिए ही पर्सनल करती थी कि हे भगवान मेरे भाई को अमर रखिएगा और मेरे भाई को अच्छा से रखिएगा, किसी चीज़ का आँच ना आए मेरे भाई पर। ऐसा वो बेचारी प्रार्थना करती थी। वो जंगल में जब मिल गए तो एक बार बोले तो ये बोले कि इसलिए हम चराते हैं गाय गोरू, तो चलो मेरे साथ। ये बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो मेरा बहन बुरा मान जाएगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर भी वो जो आदमी थे बोले कि तो तुम्हें रोजी रोटी का ज़रूरत है, काम का ज़रूरत है, कम से कम भूसे का रोटी तो नहीं खाओगे, चलो मेरे साथ चलो। वो क्या किए कि गाय को छोड़ दिए और गाय को घर के ओर वहाँ से हका दिए और अपने उस व्यक्ति के साथ चल गए। पूरा के पूरा सबके घर गाय चल गया और बहन के घर भी गाय आ गई। ये जो लड़का था, ये लड़का उनके साथ चल गया, उनके साथ चल गया तो वो बेचारा अपना घर में काम दे दिया और कुछ पैसे भी देने के लिए बोला कि पैसा हम देंगे। और जितना ना हो सके उतना भी उसको पैसा देने के लिए वो तैयार हो गए, जो ले गए जो, और अच्छा खासा काम दे दिए। तो ये बेचारा बहुत खुश था, बहुत खुशी था कि चलो हम छुटकारा हो गए। बहन के घर से लोग ने ठोकर मारते थे, ताने मारते थे, अब तो कम से कम बहन के थाना कोई नहीं मारेगा, हम अपना जीवन अच्छा से बिताएंगे। बहुत खुशी का बात है कि हमको मिल गए। अब यहाँ बहन के घर क्या हुआ कि पूरा सारा लोग सोच लिए कि बाघ सियार उनको भाई को खा गया। बहन मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। वो पागलों की तरह हमेशा ढूंढते रहती थी, पागलों की तरह ढूंढती थी कि मेरा भाई कहाँ गया। पागलों की तरह ढूंढते सगरों खोजते रहती थी। एक दिन का बात है कि जंगल की ओर बहन भी रोज जाती थी खोजने कि जंगल में मरा पड़ा भी भैया मेरा मिलेगा भाई, तो उसका हम संतोष करेंगे देख के, लेकिन पहले मिल तो जाए। ऐसा ही ढूंढते जंगल की ओर गई और सोच रही थी कि जितना दूर हम जा सकें उतना दूर हम जाएंगे, पैदल चल के खोजेंगे अपना भाई को। और चलते रही रास्ता में, चलते उसका भाई मिल गया। तो ये बड़ी खुशी मिला इनको कि अरे क्या कर रहा है, जंगल पार होके देख रही कि कोई काम खेत उत में कोई लगाए हुए हैं, भाई मेरा काम कर रहा है। अरे भैया तू इधर है बाबू, कहाँ गया था, किसके पास चल गया था। वो बोलती है दीदी भूसे का रोटी तो छूट गया ना, साग जो पात के साग बनाती थी वो छूट गया ना, ताना धुतकार तो छूट गया ना, हम इसीलिए दूसरे को दरवाजे आ गए दीदी, चली जाओ अब तो हम तुम्हें कुछ धन देते हैं, ये धन लेके जाओ। ये जो बहन थी वो बोली नहीं भैया हम धन नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तूने जितना दिन रहा मेरे घर बहुत कष्ट करके रहा, बहुत तकलीफ करके रहा है, हम नहीं ले जाएंगे हम तुमसे धन। तो ये बोलता है भाई कि तो ठीक है, जो तुम्हारा गैया चल रही है वो गैया के हम एक उपहार देना चाहते हैं, तू ले जाएगी। वो बोला कि ठीक है क्या दोगे, गैया के दे सकते हो। 2 गाय के गले में बांध दिया घंटी बांध दिया वो लड़का, और बांध के बोला लो कोई उपहार नहीं तुमको दिए हैं, ले जाओ अपना गाय भैंस को, और ये घंटी बजेगा तो तुम्हारा मेरा याद आएगा। ये घंटी जो था ये शंकर भगवान के मंदिर से इसको मिला था, इस लड़का को शंकर भगवान के मंदिर से मिला था। ये बेचारा गाय को पहरा दिया, इसको नहीं पता था कि इसमें क्या है घंटी में खूबी। घंटी पहरा दिया ये लड़का, और आगे आगे गाय और पीछे से बहन जा रही है और घंटी बज रहा है, दीदी भूसे का रोटी है, हाँ भैया हाँ है, दीदी घास पात का साग है, हाँ भैया है। ये बेचारी हाँ इसको गाय के घंटी से आवाज़ निकल रहा है, और ये बेचारी अपना हुकारी भर रही है, हाँ भैया है। और इसको लगता है कि मेरा भाई बोल रहा है,
लेकिन घंटी से आवाज़ निकल रहा था, दीदी गाय चराने जाएं? हाँ बाबू चल जाओ, सवेरे चल जाओ, समय से आ जाना। दीदी दूध लग गया, गाय दे दी दूध? हाँ भैया लग गया। दीदी मुझे दूध नहीं दोगी? नहीं भैया नहीं देंगे, अगर जो दूध दे देंगे तो सास मारेगी। बहन खुश है ना? दीदी तू खुश है ना? हाँ हम बहुत खुश हैं। ऐसे कह के और इसको आवाज़ सुनाई दे रहा था घंटी से। घंटी से जब सुनाई दे रहा था तो ये अपने आप रोने लगी भाई को याद करके कि हाँ मेरा भाई कितना दुख किया कि घंटिया से आवाज़ निकलता है कि भूसे का रोटी दोगी, और हम बोल रहे हैं पागलों की तरह कि हाँ देंगे। भाई तो मेरा है ही नहीं, ये गाय के साथ हम जा रहे हैं, इसका घंटी से आवाज़ निकलता है। वो जो थी लड़की घर गई गाय लेकर, गाय भी गई और ये भी गई, और गाय जाके बांध दी, और बांध के और अपने सास के कही कि आज देखिए ना हम एक घंटी गिरा हुआ था, वो घंटी हम गाय के पहना दिए गले में। गाय देखिए ना क्या कहती है। ये जो लड़की थी वो उसके बहन वो अपने सास से बताई, तो सास गई गौशाला में। जब गौशाला में गई तो गाय कहती है, भाई रे बहिनिया के बनल हई प्रीतिया हो, नहीं ओ में टूटतई बड़ा प्रीत हो। ए हो जे घंटिया हई मोर निशानिया हो, दिहला ना शंकर भगवान जी। भूसवा के रोटिया बहना बड़ी दीना खाएली हो, अरे अब नाही रोटिया सोहा है हो। सारा लोगवा खाई बहना दाल भात भोजनिया हो, अरे हमारा के मिले भूसा रोटी। सब कोई रही बहना घर रे महलिया हो, अरे हमारा के सोवेला खरिया न हो। एक घंटी में से आवाज़ निकल रहा है। वो जो उसके सास थी छटपटा के भागी वहाँ से कि अरे गैया गाना गाती है। गैया ऐसे ऐसे कर रही, अपना पति से भी बोली कि चलिए ना महाराज गौ गौशाला में चलिए ना, गाय लगता है कुछ गाती है और बड़ा स्वर में गा रही है, बहुत अच्छा लगता है, चलिए ना। उसके पति भी गए। पति गए तो जो इसका बहन के ससुर हैं तो वो क्या सुन रहे हैं, बचपन में मरलन मोरा मत मारी गेलन हो, मरी गेलन पिताजी हमार हो। भाई रे बहिनिया मिली विपत्ति काटली हो, अरे भूसवा के रोटिया न सोहा है हो। ऐसे करके जो सुने तो ये जो इनका पति थे वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, इसका भाई के तू देती थी भूसा के रोटी और सुलाती थी बाहर में एक चटाई पर, और हम लोग महल में रहते थे, हम लोग पांचों प्रकार खाते थे, उनके लिए भूसा के रोटी बनता था। वो गाय चराता था, गाय चरा के दिन भर आता था, कि खेत में काम करता था, जो भी होता था वो करता था। वही घंटी में आवाज़ है। अपना बहू से बोले, बहू एक कैसी आवाज़ है बताओ, सच सच बता दो ये आवाज़ कैसी है। बहन बोली, माँ हम रोज़ दिन खोजते जाते थे भैया को, और मेरा भैया खोजते खोजते जंगल के पार हो गए तो एक किसान के घर में मेरा भैया मिला किसान के काम करते हुए, और वही मुझे ये घंटी दिया है। हमें नहीं पता घंटी क्या गाती है क्या कहती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम क्या जाने, हम नहीं जानते हैं। ये भाई बहन कहती है, और बहन जो थी तो इसके सास कहते हैं कि अपने भाई को बुलाओ और इस घर में रख लो। बहन कहती है, नहीं माँ जी हम अपने भाई को नहीं बुलाएंगे, हम जो जहाँ है वहाँ है, और भाई मेरा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उसके शादी ब्याह करके उसका घर बसा देंगे और कुछ नहीं हम करेंगे।
और बहन शादी के प्रस्ताव रख दिया है अपना भाई के। धीरे धीरे जब समय आने पर उसका भाई का शादी भी हो गया और दोनों पति पत्नी अपना घर रहने लगा। जब अपना घर आया तो देख रहा है कि जो मेरा पहले से पिताजी के समय में जो धन संपत्ति था वो जितना सब मेरा घर में पड़ा हुआ है, एक भी नहीं कुछ हुआ है। मेरे माता मर गए, पिताजी मर गए, लेकिन धन संपत्ति मेरा सब वैसा ही है। अपना घर अपना पत्नी के साथ रहकर और जीवन बिताने लगा और खुशी खुशी रहने लगा। और उन्हें महादेव यदि मदद नहीं करते तो इनका समय नहीं पलटता। महादेव उस बच्चा पे मदद किए। बहन जाती थी शिव मंदिर और बहन के मांगे हुए दान में भाई का भी फल मिला। भाई को भी अच्छा समय आ गया। यदि बहन शिव जी का पूजन नहीं करती तो भाई उसको लौट कर नहीं आते। इसलिए गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।